हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रियल एस्टेट वाला आपकी खिदमत में हाज़िर है। मल्टी गार्डन्स फ़ेज़ टू के बारे में आपके कुछ चंद सवालात थे। मैं आपको बता दूं जो सवालात थे और उसके जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आपका सवाल होता था कि यार लोकेशन क्या है इसकी, आप हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, क्या लोकेशन है, ऑफिशियली कोई लोकेशन बताएं कि भाई क्या लोकेशन है। इसके अलावा भाई एनओसी इसका सबमिटेड है या नहीं है, एनओसी इसका अप्रूव्ड है या नहीं है, इसके बारे में आपके सवाल होते थे। इसके अलावा भाई इसकी लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों आप हमें इतना रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई क्यों ये बाकी उधर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुख्तलिफ है। और जो चौथा सवाल आपका बहुत ज़्यादा होता है कि भाई इसकी जो प्राइस है वो बाकी प्रोजेक्ट्स के बराबर है, तो हमें इसी को क्यों ख़रीदना चाहिए। लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी उसके करीब आता है, उसके करीब फैसल टाउन आता है, उसके करीब बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी आता है। तो भाई आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए। मैं बाकी सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मेन सोसाइटीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमें लेना क्यों चाहिए, तो मैं आपके इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देता चलूँ। 2 दिन पहले आरईसी की मीटिंग कॉल की गई थी। रजिस्टर्ड रियल स्टेट कंसल्टेंट MPCHS के जो हैं उनकी मीटिंग कॉल की गई थी रिगार्डिंग मल्टी गार्डन्स फ़ेज़ 2। उनकी कुछ अपडेट्स देनी थी। रियल स्टेट कंसल्टेंट्स के कुछ सवालात थे, उन सवालात के जवाबात उस मीटिंग में दिए गए और उस मीटिंग के अहवाल मैं बता रहा हूँ। और उसकी वजह से आपके जितने भी सवालात हैं ना, ये जो 4 सवाल आप कर रहे हैं उसके वो उन तमाम के जवाबात ऑफिशियली आपको मिल जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा, ये मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ जितनी भी है प्रेसिडेंट की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, और जो भी उधर जो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स के जो हमारे रियल स्टेट के MPCHS के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जितनी भी अपडेट्स दी गई हैं उन तमाम जो है ना उन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले जी इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट साहब थे राव साहब, उन्होंने एक चीज़ ये बताई सबसे पहले कि भाई हमारे जो मल्टी के नाम पे इस टाइम पे 7,000 कनाल का जो रकबा है वो मल्टी के नाम पे हो चुका है और इसका कब्ज़ा भी मल्टी के पास है, मतलब पोजेशन भी मल्टी के पास है। और ये कुछ दिनों में ये 10,000 कनाल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कहते हैं आसपास के पैचेस भी हम लोगों के ऑलमोस्ट डन हो चुके हुए हैं। और टोटल जो इनिशियली जो रकबा मल्टी के पास आएगा, जो लैंड मल्टी के पास आएगी वो होगी 10,000 कनाल। और इसको फ्यूचर में, फार फ्यूचर में इसको लेके जाएंगे 20,000 कनाल तक, ठीक है। ये तो आपके इस सवाल का जवाब हो गया भाई इसका कितने रकबे पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की कि ये फ्यूचर का कम्युनिकेशन हब होगा। नो डाउट कम्युनिकेशन हब होगा, क्योंकि जो मल्टी का मेरी लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने मल्टी का कुछ आपको आइडिया दिया था कि ये लैंड आ कहाँ रही है, तो ये बिल्कुल रिंग रोड इंटरचेंज के पास आ रही है। रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो इसके करीब है और कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड से दूर है, ठीक है। ये इसका एक कम्युनिकेशन हब पे बनने जा रहा है, फ्यूचर का एक कम्युनिकेशन हब है। इसके अलावा एक और अपडेट उनकी तरफ से दी गई कि भाई ये जो मल्टी की टीम है, मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, वो सारे वहाँ पे साइट ऑफिस में मौजूद है और वहाँ पे साइट ऑफिस बना दिया गया। मैंने आज से आपको तकरीबन 7-8 दिन पहले बताया था कि मैं बिल्कुल साइट ऑफिस में गया भी था और साइट ऑफिस मैंने देखा भी है और मैं वहाँ पे लाइक बंदों के साथ वहाँ पे मैंने गपशप भी लगाई। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें उन्होंने और ये बताई कि यार ये बेसिकली MPCHS अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी भी नहीं ख़राब करेगा। अपनी उनकी जो हिस्ट्री चल रही है उसको वो कभी भी नहीं ख़राब करेगा। वो उसको साथ साथ जो है ना वो, अगर आपको ये लगता है कि ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल अंदर की बातें होती हैं और जो डायरेक्ट डीलर्स के साथ की जाती हैं और जो डीलर के सवालात होते हैं, और उसमें उसमें यही कहा गया है कि भाई हम ने कुछ सोच के वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था शायद FT की लोकेशन बहुत अच्छी है और इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमने कुछ देख के वहाँ पे इस लैंड को चूज़ किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ब्लू वर्ल्ड के उन्होंने एक और चीज़ बड़ी मज़े की बताई कि जो ब्लू वर्ल्ड का जो गेट है
एक ओवरसीज़ का एक गेट उस साइड पे पड़ता है और एक उधर स्पोर्ट्स वैली का गेट पड़ता है। आप मुझे आइडिया नहीं कि किस गेट की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा जी ब्लू वर्ल्ड में बहुत उसका जो गेट है वो मल्टी गार्डन्स की लैंड में आ रहा है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपडेट थी। उन्होंने कहा था जी हम बाद में बैठ के इसकी बात करेंगे और क्या करते हैं इसमें। और ये जो लोकेशन वैसे आ रही है ये डिफेंस रोड पे, जावा डैम लिंक रोड भी कहते हैं इसको, मोड़ा मोड़ा रोड भी कहते हैं आप इसको, ठीक है। ये मोड़ा ढाली रोड भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके, कहते हैं ये इसी पे ही। इसके पहले मेरा शायद जो मेरा एक सुनने में आई थी, जो मुझे उधर से पता लगा था, वो सिर्फ इसकी लेफ़्ट साइड पे ज़मीन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो ढाली मोड़ा रोड है या डिफेंस रोड है, इसके दोनों तरफ जिस पे ब्लू वर्ल्ड की जो तख्तियाँ लगी हैं वो ज़मीन भी जो है ना वो मल्टी गार्डन्स की ज़मीन है, ठीक है। और मल्टी गार्डन्स की ज़मीन है। उन्होंने कहा जी हमने ख़रीद ली है, हम ऑलरेडी ख़रीदी हुई है, अब इसको देखेंगे कि भाई इसके साथ करना क्या। अच्छा जी, दूसरे एक और बात उन्होंने ये बात बताई कि बुकिंग जो है वो हम सून क्लोज़ कर देंगे और फिर उसके बाद ये बुकिंग जो है ना ये प्री लॉन्च रेट ख़त्म हो जाएगा। लॉन्च रेट में इस टाइम पे 30,80,000 रुपये में आपको 5 मरले का 5 मरले की प्लॉट की फ़ाइल है और जिसकी डाउन पेमेंट है 5,80,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा 20% आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑल ड्यूज़ क्लियर कराएं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसी और चैनल में आपको नहीं बताया होगा, एनओसी के बारे में। एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है, सबसे बड़ा ये सवाल होता है। अच्छा, ये मुझे बड़ा एक वेग सा सवाल लग रहा था कि देखें अभी तो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एनओसी की बात करें, लेकिन मैं आपको अच्छी बात यह है कि इनका जो एनओसी है वो सबमिट हो चुका है। इसका एनओसी की जो एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो चुकी है, सबमिट हो चुकी हुई है। उन्होंने कहा है कि जी चंद दिनों में, मैं आपको बता दूं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब रूडन इनक्लेव्स का कहा था, बताया था कि इनका एनओसी अप्रूव हो चुका है और इन्होंने अनाउंस करना है, तो वो बेसिकली मुझे ऑफिशियल जो है ना डिपार्टमेंट से पता लगा था कि भाई ये एनओसी उनका अप्रूव हो चुका है। और मुझे आरडीए के अंदर से भी पता लगा था, लेकिन उन्होंने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया, ये मुझसे आप बार बार सवाल करते हैं कि भाई आपने कहा था 1 हफ्ते में अनाउंस कर देंगे। तो इसका भी मैं उनके बकौल ये है कि हम बहुत जल्द जो है ना 10 से 15 दिन में हम एनओसी की एक ख़बर आपको देंगे। देखते हैं अगर चीज़ें ठीक गई सारी तो ज़ाहिर है जल्दी आपको ख़बर मिल जाएगी। इसके और एक और चीज़ उन्होंने बात की कि सबसे बड़ी बात ये देखें कि एक भी बुकिंग किए बगैर उन्होंने लैंड परचेज़ की है। पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, लोग छोटी सी एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लेते हैं, 100 कनाल का, 10 कनाल का, 20 कनाल का, ताकि सिर्फ गेट बनाया जा सके। फिर उसकी बेस पे जब बुकिंग्स होती हैं उसका और आहिस्ता आहिस्ता लिया जाता है। लेकिन मल्टी ने एक बुकिंग किए बगैर जो है ना 7,000 कनाल ज़मीन अपने नाम पर करा दी है। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है और वाकई में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ का डाउट उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि जी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइस का, ये जो लास्ट पॉइंट आपका था प्राइस का, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस भी कर रहे हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बताई जो मैं वेरीफाई करूंगा एफटी के बारे में, फैसल टाउन फेज़ 2 में आपको जो उनकी यूटिलिटीज़ हैं जैसे बिजली पानी गैस की जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है, वो बाद में लिए जाएंगे। लेकिन मल्टी में डेवलपमेंट चार्जेस भी पेड हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम पे 2.25 लाख रुपए और 1.25 लाख रुपए आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी में देने पड़ते हैं जब आप प्लॉट की पोजीशन लेते हैं। और इसके अलावा यूटिलिटीज़ चार्जेस भी पेड है, ठीक है, इसी में पेड है। इसी वजह से जो इसकी कीमत है वो इस तरह की बताई गई है। और इसका जो पेमेंट प्लान है वो सबसे बड़ा पेमेंट प्लान है, 5 साल का पेमेंट प्लान है, ठीक है जी। और इसके कंपटीटर बताए हैं, कंपटीटर 3 कंपटीटर्स हैं जी इसके। उन्होंने बताया है कि जी ये कंपटीटर वैसे मेरे ख्याल में है कि 4 हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, सॉरी 3 है, लेकिन उन्होंने 2 कंपटीटर बताया। उन्होंने कहा जी फैसल टाउन फेज़ 2 इसका कंपटीटर है और कैपिटल स्मार्ट सिटी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड भी छोटा ग्रुप नहीं है, ब्लू वर्ल्ड भी बहुत बड़ा कंपटीटर है। और इसके अलावा एक और चीज़ रिवील की जो लास्ट टाइम मेरी थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुझे जो बताया गया था साइट पे वो ये बताया गया था कि 600 से 700 मीटर का एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट लगता है चक्री रोड पे फ्रंट लगता है, इन्होंने कहा है कि जी हमारा दावा है कि हमारा सबसे बड़ा फ्रंट होगा चक्री रोड पे।
ठीक है जी। सबसे बड़ा फ्रंट हमारा चक्री रोड पे होगा और वो होगा 8 से 10 किलोमीटर का। 8 से 10 किलोमीटर का बहुत एरिया बनता है। इतना ना कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्रंट है, इतना ना फैसल टाउन का भी जो फ्रंट है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 से 1.5 किलोमीटर का फ्रंट होना चाहिए, इससे बढ़ के फ्रंट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है जी 8 से 10 किलोमीटर का फ्रंट है और 8 से 10 किलोमीटर का फ्रंट इवन जो मल्टी गार्डन फेज़ 1 है जीटी रोड पे उनका भी नहीं है। ठीक है, उनका भी जो फ्रंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे 4 से 4.5 किलोमीटर का बनता होगा या 3 किलोमीटर का बनता होगा, अगर मारगला की पहाड़ियों तक गेट 1 से गेट 3 तक लगा लें तो इसका मतलब है कि 4-5 गेट्स इसके बनेंगे। उस पर हर 2 किलोमीटर के बाद भी आप इसको एक गेट लगा लें तो वो है। और 7 किलोमीटर का वैसे ऑफिशियली एक उन्होंने बताया था, लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने कहा जी 8 से 10 किलोमीटर का इसका हमने फ्रंट रखा है सिर्फ चक्री रोड पे। और फिर उन्होंने कहा जी बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट आने जा रहा है, आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि लोकेशन नहीं है और ये नहीं है। और ये वो तमाम सवालात हैं जो आप मेरे से पूछते हैं, मैं खुलेआम बता रहा हूँ, और ये वो तमाम हमारे डाउट्स हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट के जो मुझे क्लियर थे, लेकिन बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को थे उनको बुलाया गया था मीटिंग में और उनसे ये पूछा, उनको मौका दिया गया था कि भाई आपके जो आपके कस्टमर के सवालात हैं ना वो आप हमें बता दें। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपके 4 सवालात थे, फिर से शॉर्ट में मैं बता दूँ। सबसे पहले लोकेशन कैसी है, मेन कम्युनिकेशन हब है, डिफेंस रोड के दोनों साइड पे इनकी ज़मीन है, 7 से 8 किलोमीटर का इनका फ्रंट है चक्री रोड पे, तो बहुत बड़ा फ्रंट है, तो इसलिए जो है ना बड़ा एक आइडियल रोड है। और अडियाला रोड को भी यही रोड कनेक्ट करती है आगे जाके, अडियाला रोड का और कोई कनेक्शन नहीं है। अगर जिसने अडियाला रोड से आना होता है या फॉर बैरिया फेज़ 8 की एक्सटेंशन से या रूरल एनक्लेव या जो भी वहाँ पे सोसाइटी है, जरार कैंप है, ठीक है, उनसे जब लोगों ने चक्री रोड पे आना होता है या चक्री इंटरचेंज के थ्रू उतरना होता है तो वो यही जावा लिंक डैम रोड यूज़ करेंगे और वो समझ ले वो मल्टी के अंदर से जा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत दूसरा रिंग रोड का अभी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एनओसी की बात हुई थी, भाई एनओसी सबमिट हो चुका हुआ है, एनओसी की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हुई है। उन्होंने कहा कि जी चंद दिन तक, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी चंद दिन तक कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। दूसरी बात है, एक और बात यह है कि भाई इंपॉर्टेंस की बात की गई है, प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस, बिल्कुल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस, इसकी क्रेडिबिलिटी है। लास्ट इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 90% पोजीशन पे हैं, 90% पोजीशन इस टाइम पे मिल चुकी हैं। जिन लोगों को पोजीशन नहीं मिली वो फिर रीअलॉट हो जाते हैं प्लॉट। इसकी हिस्ट्री इसके हिसाब से बहुत अच्छी है। जो मुझे कहता है कि भाई मैं अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं आप इस प्रोजेक्ट में ना 100% अलॉटमेंट होगी आपको, 100% मेरे ख्याल में, बाद में ना हो फिर बाद में मुझे ना कहिएगा, लेकिन मल्टी का जो रिकॉर्ड है, जो पुराना रिकॉर्ड है वो 100% अलॉटमेंट का है। ठीक है, 100% आपको ज़मीन मिलेगी अगर आपने फ़ाइल ली है और आपने अगर इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ प्राइस की थी, मैंने आपको बता दिया कि भाई प्राइस क्यों ज़्यादा है। प्राइस में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यूटिलिटीज़ और बिल्स, ये इसमें यूटिलिटीज़ जो बिजली के हैं और पानी का, गैस का, इनकी यूटिलिटीज़ जो चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। बिल पे मुझे ना कहिएगा, बिल नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन इनके जो चार्जेस बाद में सोसाइटीज़ क्लेम करती हैं कि भाई हमें सुई गैस के आप इस तरह करें ना, प्लॉट पर मरला हमें इतने चार्जेस दें, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और ये 5 साल का वो है, 5 साल का इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट प्लान किसी का भी नहीं है। आप अगर डॉलर की प्राइस के देखें आज से 5 साल बाद क्या होगी और सारी चीज़ों को देखें तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, आपको बहुत अच्छी स्कीम दी गई है, एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई मालूमात चाहिए हो इसके बारे में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन आ रहा होगा। ज़रार एंड को मेरी कंपनी का नाम है, 184 मेरा MPCHS का REC नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं REC नंबर कहीं से भी मल्टी के ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने बुकिंग करानी है तो देर किस बात की है, आप मुझे डायल कर सकते हैं, मैं आपको सारा गाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।